त्रिपाठी जी, आज की तारीख में सवाल ये होगा कि कोर्ट ने जो बात कही है वो तो ईडी के तथ्यों पर कही है। रवि जी कह रहे हैं कि हमें तो ईडी पर ही भरोसा नहीं है। फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया। फिर इन्होंने अपने बयान जो हैं वो बदल दिए या उस बयान में अरविंद केजरीवाल को इंक्लूड कर दिया और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है। रुबिका जी देखिए, पहली टिप्पणी मेरे अधूरी रह गई क्योंकि रवि जी बीच में कूद पड़े। अब रवि श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं। इनको वकील बनाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को सबको हटाकर इनको वकील बना देना चाहिए, क्योंकि यही कुछ अब शायद बचा पाए। बाकी कोई बचा बीच में नहीं बोलते। रवि श्रीवास्तव, इतनी अभद्रता ठीक नहीं है। आप इस तरह से बात मैं भी बोल दूं बीच में, देश की माननीय वित्त मंत्री और कैमरा कहती है कि हम सारे भ्रष्टों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। हम सारे भ्रष्टों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार। रवि जी, ये बात उन्होंने कही है और मैं के शर्मा से इसका बयान कैमरा ओके, आपने सुना है कि नहीं सुना? हाँ बिल्कुल सुना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छगन भुजबल की तो फाइल खो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रफुल्ल पटेल को 864 करोड़ के मामले में कर दिया। त्रिपाठी जी से बात करूं, इस संकट को संकट की तरफ जो इशारा कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो सही कर रहे हैं कि आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। सुकून से सुनिए ना, आपने भी बड़े बड़े आरोप लगाए, सुकून से सुना गया, अब इसको सुन लीजिए आप हर्षवर्धन। रुबिका जी, इसका सीधा सा मतलब हुआ, और चूंकि मैं जानता हूं अनुराग भदौरिया भी बहुत तैयारी से आते हैं, रवि श्रीवास्तव भी अपने तई कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो अरविंद जी को बचाते हैं, आज दोनों बचा नहीं पा रहे। इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पार्टी को संजय सिंह की जमानत से एक ऑक्सीजन मिली थी, संजीवनी मिली थी मृत प्राय होती पार्टी को, वो सारा का सारा खत्म हो गया। इस पार्टी के सारे प्रोपेगेंडा की प्राणवायु निकल गई। और आज जो न्यायालय ने बताया है, इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बेचारे कैंडल लाइट और थाली ताली कर रहे थे, उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा। जो लोग ये कह रहे थे, अब उनको साफ दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा तक ये जांच जा सकती है। जिस तरह से इनके पीए विभव कुमार को बुलाया गया है और जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं, उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकट दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरीवाल है उसको वोट से जवाब दो करें। यानी इनको भी पता है चुनाव तक ये बाहर नहीं निकलने वाली। पूरी पार्टी जेल में जाने को है, ये आशंका जताई जा रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से। अनुराग जी 20 सेकंड। देखिए हर्षवर्धन जी पत्रकार हैं, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वो हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप, मैं बार बार पूछ रहा हूं, बीजेपी के बारे में 2 शब्द बोल दो कि भाई 25 नेता आके सांप कैसे हो गए, उसमें उनको सांप सूंघ गया है, उसमें वो चुपचाप है, उसको कुछ नहीं बोलना है। अरे प्रभु, पत्रकारिता को क्यों शर्मिंदगी महसूस करवाते हो भाई? पत्रकार कहते हो तो पत्रकारिता का धर्म निभाओ भाई। आप दोनों तरफ बात करो कि वो भी गलत है जो 25 लोगों को लिया गया। दूसरी बात, हमें न्यायपालिका विश्वास है, बात सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलना है, ये मान के चलिए, न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान बचा, आपने उन पर आरोप लगाया, पूरा यकीन है, लेकिन हर्षवर्धन जी दोनों तरफ की बात क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन जी सिर्फ 2 लाइनें, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मेरी नजर में वो आज भी भ्रष्टाचारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रफुल्ल पटेल के मामले में मामला दर्ज ही सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है। मैं नेशनल टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट खारिज करनी चाहिए और नए सिरे से ज्यादा मजबूती से जांच करानी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जगह, जो भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो शर्मा जी की पार्टी के हों, भदौरिया जी की पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत।